नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आती है तो श्रीलंका में सीता माता मंदिर के निर्माण की परियोजना का दोबारा काम कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई और वादे किए जिसमें ज्यादातर हिंदू समुदाय से संबोधित हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार राज्य में आस्था और संस्कृति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री ने दशहरे के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे का मुकाबला करने के लिए नया दांव चला है। उन्होंने हिंदू पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के अलावा उन्हें बीमा कवर प्रदान करने का भी वादा किया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया, आपको बता दें, ट्विटर पर एक पोस्ट कर प्रमुख घोषणाएं की। इसमें श्री राम वन गमन पथ का विकास माना जाता है कि भगवान राम ने यह मार्ग वन में अपने वनवास के दौरान अपनाया था। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करना, मुरैना में रविदास पीठ और रीवा में संत कबीर पीठ की स्थापना करना शामिल है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि अंतिम संस्कार कराने के लिए हिंदू समुदाय के सदस्यों को वित्तीय मदद देने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने श्रीलंका में सीता माता देवी सीता मंदिर के निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार के बीच में ही गिर जाने के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही श्रीलंका में सीता माता मंदिर के निर्माण की परियोजना को दोबारा से शुरू किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विजयदशमी के इस पवित्र पर्व पर मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार आस्था और संस्कृति के उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम, जिस तरीके से आपको बता दें कि निषद राज और केवट राज की मूर्तियां सभी रामायण से संबोधित चित्रकूट में स्थित साफ तौर पर स्थापित की जाएंगी और महाकालेश्वर और अंकालेश्वर मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों में दर्शन के लिए टिकट प्रणाली को साफ तौर पर सुव्यवस्थित किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाएगी कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा करने से वंचित ना रहे। कमलनाथ ने जिस तरीके से सत्ता में आते ही कहा कि हम श्रवण कुमार की माता पिता भक्ति योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत दाह संस्कार और उसके बाद अस्थि विसर्जन के अनुष्ठान के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और सर्व प्रार्थना स्थल के विकास का भी वादा किया, जहां गुरुओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कमलनाथ ने कहा कि नई सरकार सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाएगी। कमलनाथ ने धार्मिक स्थलों के राख रखाव और अन्य कार्यों में आगे पुजारियों और अन्य व्यक्तियों की आजीविका से संबंध में नियमों में सुधार करने का वादा करते हुए वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार BR अंबेडकर के जन्मस्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक के विकास के अलावा मुंह के उन्हें समर्पित मानवता की मूर्ति स्थापित कराएगी। ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस साफ तौर पर कमलनाथ हिंदुत्व का कार्ड जो है चुनाव से पहले खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि इसका तब कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।